नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नाइट्रिक अम्ल। ये एक ऐसा अम्ल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और कक्षा 12 में इसमें से कुछ ना कुछ अक्सर पूछा जाता रहा है। या तो इसकी प्रयोगशाला विधि या अधिकतर इसकी पूछी जाती है औद्योगिक विधि या कोई ना कोई रासायनिक गुण। अपने आप में ये नाइट्रिक अम्ल विस्तार से हम आपको पढ़ाएंगे। जितनी भी वीडियो लगेंगी उसमें पढ़ना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो नाइट्रिक अम्ल है ये नाइट्रोजन का ऑक्सो एसिड होता है। तो पहले हम ऑक्सो एसिड्स नाइट्रोजन के कौन कौन से हैं उसके बारे में जानेंगे। नाइट्रोजन के ऑक्सो अम्ल ऑक्सो एसिड्स, पहला है जो हमारा पहला ऑक्सो एसिड्स है उसका नाम है हाइपो नाइट्रिक अम्ल। सूत्र है H2N2O2 और यहां नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था रहती है +1। दूसरा है नाइट्रोक्सिलिक अम्ल। ये कुछ अम्ल आप पहली बार सुन रहे होंगे। H4N2O4, यहां ऑक्सीकरण संख्या नाइट्रोजन की, ये नाइट्रोजन की ऑक्सीजन संख्या की बात चल रही है, +2। तीसरा है नाइट्रस अम्ल। HNO2, ऑक्सीकरण संख्या +3। फिर है नाइट्रिक अम्ल। HNO3 +5। और पांचवा है पर ऑक्सो नाइट्रिक अम्ल। सूत्र रहेगा HNO4 और ऑक्सीकरण संख्या नाइट्रोजन की +7। ये ऑक्सीकरण संख्या आपको नाइट्रोजन की बताई गई है। इसमें से जो मुख्य रूप से हमारे अम्ल हमें कक्षा 11 या 12 में या आगे भी पढ़ने को होते हैं, केवल ये दो ही हैं, नाइट्रस अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। इसमें से नाइट्रस अम्ल एक अस्थायी अम्ल है और नाइट्रिक अम्ल प्रबल स्थायी और प्रबल अम्लीय पदार्थ है। तो मुख्य रूप से जो हमें अध्ययन करना है वो नाइट्रिक अम्ल का ही करना है। तो नाइट्रिक अम्ल का क्या नाम है? नाइट्रिक अम्ल आज हम शुरू करते हैं। तो नाइट्रिक अम्ल रहता है HNO3। इसका नाम रासायनिक नाइट्रिक अम्ल। दूसरा नाम एक्वा फोर्टिस। तीसरा नाम शोरे का अम्ल। एक साइंटिस्ट हुए ग्लोबर, उसके आधार पर इन्हें ग्लोबर का अम्ल भी कहते हैं। इन ग्लोबर ने ही सन 1650 ईस्वी में शोरा एक पदार्थ होता है सोरा, जिसका सूत्र है KNO3, इसे सबसे पहले प्राप्त किया
शोरे से। उन्होंने शोरे की क्रिया सांद्र H2SO4 के साथ कराई थी। तो शोरा से सर्वप्रथम ग्लोबर नामक वैज्ञानिक ने 1650 ईस्वी में प्राप्त किया। ठीक है। ये जो KNO3 है इसको हम इंडियन साल्ट पीटर भी कहते हैं। 3 साल्ट पीटर आपको मैं बता रहा हूं, साइड में लिख देता हूं, आप नोट करके अपने सामान्य ज्ञान के लिए इन्हें याद कर सकते हैं। चिली साल्ट पीटर, दूसरा इंडियन साल्ट पीटर, और एक नॉर्वे साल्ट पीटर। इसका सूत्र है चिली का NaNO3, इंडियन का KNO3 और नॉर्वे का CaNO3 का होल ट्वाइस, कैल्शियम नाइट्रेट। तो ये हमारा नाइट्रिक अम्ल के बारे में थोड़ा सा संक्षेप हुआ कि नाइट्रिक अम्ल HNO3 एक्वाफोर्टिस शोरिक अम्ल या ग्लोबर का अम्ल के नाम से जाना जाता है। अब इसकी हम प्रारंभ करते हैं प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि, आपको एक बात और मुझे बतानी है। अभी मैंने आपका एक अमोनिया का टेस्ट लिया था, उसमें मैंने एक प्रश्न दिया था कि अमोनिया बनाने की विधि का सचित्र वर्णन करो, और उसमें बच्चों ने उसकी विधि लिखी और चित्र बनाया। बहुत सारे बच्चों ने उसकी समीकरण नहीं लिखी, लेकिन प्रश्न इसी प्रकार से पूछा जाएगा और हमें सबसे पहले उसकी समीकरण ही लिखनी होती है। जैसे अगर हमारे से कोई कहता है नाइट्रिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि क्या है, तो सबसे पहले हम उसकी समीकरण लिखेंगे। मैं आपको लिख के ही दिखा रहा हूं। शोरे को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर नाइट्रिक अम्ल प्राप्त होता है। सूत्र शोरे का KNO3 रिएक्शन H2SO4 के साथ गर्म करिए और देखिए हमें बनाना है HNO3, तो इसमें से NO3 एक है तो एक H निकाल लो, HNO3 ये हमारा मेन प्रोडक्ट बन गया। अब क्या बच गया देखो, K एक H SO4, K H SO4, पोटेशियम बाइसल्फेट या इसे कहेंगे पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट, ये हमारा नाइट्रिक अम्ल बना। अब हम इसका चित्र बनाएंगे। इसका तरीका यही है कि सर्वप्रथम हम उसका बारे में लिखें कि इसकी कोई भी अगर विधि आती है तो सबसे पहले उसका सिद्धांत है, ये एक तरीके से कि सिद्धांत क्या है वो लिखना ही चाहिए। फिर उसका चित्र बनेगा। चित्र भी आप कुछ चित्र मैंने देखा है, अगर हम कल अमोनिया की ही बात करें तो अमोनिया के चित्र में जो पुस्तकों में दिया गया उसमें शोधक कक्ष नहीं है। आपको मैंने जब चित्र बनवाया था तो शोधक कक्ष भी बनाया था, इसलिए आपको मेरे वाले चित्रों को ही कॉपी करना चाहिए। ठीक है। यहां एक हमने स्टैंड लिया है जिसमें एक नीचे गैस बर्नर लगा है,
और यहां पर हमने एक गोल पेंदी का फ्लास्क रखा है। सॉरी, इसमें एक रिटार्ट बनेगा, फ्लास्क नहीं होता इसमें, इसमें रिटार्ट होता है। कांच का रिटार्ट। इसमें भरा है हमने शोरा और H2SO4 और इसे हम गर्म कर रहे हैं। तो इसकी जो गर्म करने पर नाइट्रिक अम्ल की वाष्प निकलेंगी, उसे हम इस नली द्वारा एक दूसरे फ्लास्क में ले जाएंगे। ये दूसरा फ्लास्क है, तिरछा करके हमने लगाया है। इसके ऊपर यहां टंकी एक लगी रहती है जिससे पानी गिरता रहता है। और यहां ये सिंक में जाता रहता है। फिर ऊपर से जो पानी गिरेगा वो यहां पे आके सिंक में चला जाएगा। इस सिंक को हम एक स्टैंड से पकड़ लेते हैं। इस टंकी को भी पाइप को यहां से पकड़े रहते हैं और ये फिर पाइप जहां से भी आ रहा होगा वहां चला जाता है। ये हमारा ठंडा पानी। और यहां ये देखिए आप, नाइट्रिक अम्ल हमें प्राप्त होगा। इसमें कुछ जल की अशुद्धि आ जाएंगी, उसे हम फास्फोरस पेंटाऑक्साइड से शुद्ध कर सकते हैं। तो ये हमारा कांच का रिटार्ट। इस प्रकार से हमारा ये तैयार हो जाता है प्रयोगशाला विधि का चित्र। अब इसका देखिए, पहले नंबर पे हमने सिद्धांत लिखा, फिर हमने चित्र बना दिया। अब हम इसके नीचे विधि वर्णन देंगे और विधि वर्णन बहुत आसान है। चित्र को देखते रहिए, मैं बोल रहा हूं, आप इसे नोट कर लेंगे। एक कांच के रिटार्ट में, देखो ये रहा, एक कांच के रिटार्ट में शोरा और सांद्र H2SO4 लेकर गर्म करते हैं। गर्म करने पर नाइट्रिक अम्ल HNO3 की वाष्प बनती है। किसकी? नाइट्रिक अम्ल की। और ये वाष्प को हम एक फ्लास्क में ठंडे पानी से द्रवित करके एकत्रित कर लेते हैं। नाइट्रिक अम्ल प्राप्त होता है जिसमें उपस्थित अशुद्धियों को P2O5 के साथ आस्वित करके, जिसमें उपस्थित अशुद्धियों को P2O5 के साथ आस्वित करके शुद्ध कर लिया जाता है। तो ये हमारी हो गई नाइट्रिक अम्ल की प्रयोगशाला विधि।
घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और इसे साथ के साथ याद करते रहिए। 31 जनवरी तक सरकार ने दिया है एक पूरा प्लान, जो आपको आपके ग्रुप पर मिल गया होगा कि हमें ऑनलाइन सारा काम खत्म करना है। तो हम भी कोशिश करेंगे 31 जनवरी तक आपका कोर्स खत्म कर दें। और ये आपको ध्यान रहेगा, इस वर्ष शायद अब स्कूल नहीं खुलेंगे क्योंकि कोरोना तेजी से बढ़ रहा है। बाकी सरकार की जो गाइडलाइन आएंगी उसके आधार पर ही हम देखेंगे। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।